राहुल गांधी को अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को कश्मीर ले जाना चाहिए था अपने साथ, और वाघा बॉर्डर तक ले जाना चाहिए था, और बॉर्डर के उस पार छोड़ाना चाहिए था रॉबर्ट वाड्रा को। ये आस्तीन के सांप है जो देश का खाते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। 24 हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, धर्म पूछकर, उनके पैंटों को खोलकर, और अब कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन साहब 24 हिंदू निहत्थे पर्यटक कौन सा धर्म सिखाता है? और राहुल गांधी आज कश्मीर में जाके कहते हैं कि बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही है कि कश्मीरियों को देश में अटैक किया जा रहा है। शर्मसार करने वाला बयान है राहुल गांधी जी का, सारी एजेंसीज में चल रहा है। क्या यही करने गए थे वो कश्मीर? बदला हम लेंगे, जगह भी हम चुनेंगे, समय भी हम चुनेंगे, लेकिन जवाब तो मिलेगा। लेकिन इससे पहले देश के आस्तीन के सांप है ना रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग, उनको वाघा बॉर्डर को खोल के बाहर करना चाहिए। इन्होंने 24 को मारा है ना, 2400 को हम लोग भी मारेंगे, इंतजार कीजिए। मैंने कहा ना, समय भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। आप हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे, आंख फोड़ देंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कांग्रेस इस बात को कह रही है कि आज जो पूरा देश, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ का हो, सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार सच्चाई छुपा रही है और एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो है कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। करे ये सच नहीं है। वहाँ के लोग जो वहाँ के स्थानीय हैं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के बाकी टूरिस्टों को बचाया, 2000 से अधिक टूरिस्ट वहाँ फंसे हुए थे, उनको नीचे उतारा, उसमें एक जान बचाने के चक्कर में उनकी भी हत्या हो गई। ये बात बीजेपी नहीं कह रही है, जबकि वहाँ के लोग सबका ख्याल रखा, ना उन्होंने कोई भेदभाव किया और ना ही वो ऐसा करते हैं। बीजेपी ये आधी अधूरी जानकारी क्यों फैला रही है? हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव जी हैं। प्रतुल जी, जोहार पांडे जी। जोहार। आप लोगों पे इल्जाम लग रहा है, बोल रहे कि आपका हर बात मान रहा। पूरा सुना। कितने लोगों की मौत हुई पांडे जी? 26 में कितने हिंदू थे पता है? 24। एक मुस्लिम जो वहाँ पर था और एक क्रिश्चियन। 24 लोगों का नरसंहार, 26 लोगों का नरसंहार में 24 लोग यानी 98% लोग जब हिंदू मारे जाते हैं, उसके बाद ये धार्मिक जिहाद नहीं तो क्या है? और ये कश्मीर में कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, कोई भूल सकता है साहब? जिस तरह से 1989 में कश्मीरी पंडितों के बड़े नेता थे टीकालाल टपलू जी, उनकी सरेआम श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 19 जनवरी 1990 को सब मस्जिदों से अनाउंस हुआ था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से घर छोड़ो, और कश्मीरी बेटियों के लिए, पंडितों की बेटियों के लिए यह था कि तुमको यहाँ रहना है रह जाओ, लेकिन इस्लाम करके यहीं के लोगों से शादी करके रहना होगा। फिर क्या आप भूल सकते हैं कि 1990 के बाद से 1 लाख पंडितों का तो सरकारी आंकड़ों में पलायन हुआ, लेकिन बताया जाता है ये पलायन 8 लाख के करीब था। और आप क्या भूल सकते हैं, एक सर्वानंद कौल थे, 30 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी गई। वो तो बड़े स्कॉलर थे, उनको तो मुसलमान हिंदू सब मानते थे। पता है, वो अपने पूजा घर में कुरान भी रखा करते थे, और जिस समय उनको आतंकवादी ले जा रहे थे ना, वो अपनी पत्नी को कहते नहीं नहीं अपने बच्चे हैं, मैं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। उनका बेटा भी चला गया, दोनों की हत्या कर दी गई। 1998 में जब हिंदू वापस लौटने लगे कश्मीर की और थोड़ी स्थिति सुधरी, तो 23 हिंदुओं को आइसोलेट करके मार दिया गया। आप क्या भूल सकते हैं 2006 का डोडा, जब बस से उतारकर 35 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया था? क्या आप भूल सकते हैं फार्मासिस्ट माखनलाल को 2021 में? वो उन्होंने कश्मीर कभी नहीं छोड़ा था। श्रीनगर में, बीच श्रीनगर में उनकी दुकान थी और बगल के दुकानदार ने खबर कर दी और उनकी हत्या कर दी गई। तो जो लोग आज भी कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग नहीं थी, इनको शर्म आनी चाहिए। और जो कांग्रेस कह रही है ना, हम तो पहला सजेशन राहुल गांधी जी को दे रहे थे, कल ही से दे रहे थे कि साहब आप श्रीनगर जा रहे हैं ना, तो अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को भी ले जाइए, जो कह रहे ये घटना इसलिए हुई, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग इसलिए पहचान के मारा गया क्योंकि मुसलमान असुरक्षित है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, देश में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। राहुल गांधी को अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को कश्मीर ले जाना चाहिए था अपने साथ, और वाघा बॉर्डर तक ले जाना चाहिए था, और बॉर्डर के उस पार छोड़ाना चाहिए था रॉबर्ट वाड्रा को। ये आस्तीन के सांप है जो देश का खाते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं।
लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस बात से नहीं इंतराज कर रहे कि आतंकियों ने हिंदू को अलग से रेखांकित करके मारा, लेकिन वो कह रहे कि वो आधी जानकारी है ना। वो कहिए कि वहां के मुसलमान लोगों ने भी लोगों का जान बचाया, हिंदुओं का जान बचाया। देखिए एक नया नैरेटिव चल रहा है, 24 हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, धर्म पूछकर, उनके पैंटों को खोलकर, और अब कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन साहब 24 हिंदू निहत्थे पर्यटक कौन सा धर्म सिखाता है, कौन सा इस्लाम के तो वो बोल रहे हैं कि दो का भी बोलने देंगे, इस्लाम के कुरान के किस अध्याय में है कि आपको जो मासूम लोग हैं उनकी हत्या करनी चाहिए। और जिस तरीके का बयान आया रॉबर्ट वाड्रा का, जो कांग्रेस के जीजा जी हैं, ये पूरे सोनिया गांधी परिवार ही कांग्रेस को चलाता है, ये तो शर्मसार करने वाला था। आपको याद है जब धारा 370 कश्मीर से हटा था तो राहुल गांधी ने कहा था यहां बड़ी अशांति और हिंसा हो रही है, और जो पाकिस्तान के तत्कालीन मानवाधिकार मंत्री थे शिरीन ने इस पत्र लिखा था यूएनओ को, उसमें राहुल गांधी के बयान को कोट किया था, और पाकिस्तान की असेंबली में यह चर्चा हुई कि देखिए रॉबर्ट वाड्रा जैसे बड़े लोग जो देश में, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम असुरक्षित हैं। प्रतुल जी, वो उनका ये कहना है कि आप इस बात को कहिए कि हिंदुओं को टारगेटेड किलिंग किया गया, लेकिन वहां पे मुसलमान भी मरे जान बचाने के लिए, हिंदुओं का जान बचाने में उनकी जान गई। बोल रहे वहां के पर्यटकों, कितने लोगों की जान गई? देखिए जिनकी भी जान गई, एक मुस्लिम भाई की जान हुई, उनकी शहादत को सलाम। लेकिन जहां 26 लोगों की मौतें हुई है, 24 हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई नया नैरेटिव कोई गढ़ने की कोशिश कर रही है, तो ये हद है। और राहुल गांधी आज कश्मीर में जाके कहते हैं कि बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही है कि कश्मीरियों को देश में अटैक किया जा रहा है। शर्मसार करने वाला बयान है राहुल गांधी जी का, सारी एजेंसीज में चल रहा है। क्या यही करने गए थे वो कश्मीर? कह रहे हैं कि ये तो एक मान लीजिए आतंकवादियों का मतलब उसको क्या कह सकते हैं, रणनीति का भी हिस्सा हो, ताकि वहां पे कोई पर्यटक ना जाए। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो वहां मुसलमानों को ही होगा। नाव चलाने वाले मुसलमान, घोड़ा चलाने वाले मुसलमान, होटल चलाने वाले मुसलमान, बोले उसी पे बैठते हैं। तो ये तो उसका रणनीति का हिस्सा हो जाएगा, और बीजेपी के इस बयान से उनकी मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। कौन बीजेपी का बयान? रॉबर्ट वाड्रा के बयान पे क्यों शांत हो गए? हिंदुओं की हत्याएं जो आपको मैंने श्रृंखला सुनाई 1989 से, उस समय से लेकर अभी तक ये लगातार हिंदुओं को आइसोलेट करके घाटी में चल रहा। एक जगह मुस्लिम्स अगर मेजॉरिटी में और हिंदू अनसेफ फील कर रहे हैं, तो साहब जो 42nd अमेंडमेंट से सेकुलर शब्द घुसा था उसका क्या मतलब? एक ही तो मेजॉरिटी हिंदू जहां माइनॉरिटी में है, वहां कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया गया। सारे कांग्रेस के नेता, सारे बड़े विपक्ष के नेता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के कारण चुप थे, और आप कहते हैं कि ये हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग नहीं थी। साहब वो इंडियंस थे और हिंदू थे। एक मुस्लिम भाई की भी शहादत हुई, एक क्रिश्चियन भाई की भी शहादत हुई। लेकिन जो लोग आज कह रहे हैं ना, ये आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के भी लोग थे, उसमें कर्नाटक के भी लोग थे, उड़ीसा के भी लोग थे, बिहार के भी लोग थे, हमारे पड़ोस का झालदा का भी व्यक्ति था, आईबी का अधिकारी था। और शर्मसार करने वाला साहब वाकया रांची एयरपोर्ट पर दिखा। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, ना कोई मंत्री, ना विधायक। जिस समय उसका पार्थिव शरीर आया मनीष रंजन जी का, बाद में खाना पूर्ति हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों को जानकारी नहीं है। जेएमएम ने भी कहा ये सुनिए, जी मीडिया का जम्बूरी लगा हुआ था वहां, सारे चैनल्स वाले, आप सब लोग वहां मौजूद थे, और ये कहते हैं जो हुक्मरान है झारखंड के, उनको पता ही नहीं था। ये अभी भी डरते हैं साहब कि मुस्लिम अभी पूरे देश में जो है वक्फ बोर्ड को लेकर नाराज हैं। ऐसा ये फीलिंग का इनको मन में है कि हमारा वोट बैंक दरक जाएगा। अरे छोड़िए, राजधर्म निभाइए। मुख्यमंत्री चले गए, बड़ा प्रश्न है अभिराज का कौन है इंचार्ज में? अभिराज की विधि व्यवस्था की स्थिति बदलेगी तो कौन है आखिर? कोई इंचार्ज नहीं, नंबर 2 कोई नहीं है। लौटते हैं कश्मीर की, और कश्मीर में जो कुछ भी हुआ ना, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, बदला हम लेंगे, जगह भी हम चुनेंगे, समय भी हम चुनेंगे, लेकिन जवाब तो मिलेगा। लेकिन इससे पहले देश के आस्तीन के सांप है ना रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग, उनको वाघा बॉर्डर को खोल के बाहर करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी और धारा 370 के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई, तो बोल रही ये कैसा कमर टूटा? कह रहे कि अमित शाह वहां जाके रहते हैं और वहां पे सुरक्षा का जायजा लेते, उसके बाद घटना घट जाती है। ये बोल रहे ये कैसे हो रहा है? कह रहे हैं जब आपके सांसद निशिकांत दुबे वहां पार्टी करने जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी में इतना ऑफिशियल्स, उतना आर्मी पर्सनल, सीआरपीएफ के जवान लगाए जाते हैं, टूरिस्टों के लिए क्यों नहीं लगाया जाता?
देखिए पांडे जी, जिस जगह ये घटना हुई उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 5 वर्ष पूर्व मैं भी गया था। वो घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है जहां आतंकवाद की घटनाएं कम होती। आतंकवाद से मूलतः साउथ कश्मीर का एरिया अफेक्टेड है। ये जो घटना हुई सच में, ये तो हमारे देश के केंद्रीय जो लॉ मिनिस्टर उन्होंने भी मांगा सुरक्षा चूक हुई है साहब, लेकिन पूरा देश एक होकर कर रहा है। विदेशों से समर्थन मिल रहा है। कौन सा विदेश? सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान तक समर्थन कर रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी, कांग्रेस राहुल गांधी के जीजा जी, वो तो प्रश्न उठा रहे हैं। और हमारा कहना है कि सुरक्षा कमर तो टूटी गई। आप देखिए जिस तरह की पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, ये कहते थे 370 हट जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, एक पत्थर भी नहीं चला। जब ये कायर बुजदिल आतंकवादियों के हौसले पस्त हो जाते हैं ना, तो ये बड़ा धमाका करने के लिए ऐसे ही कायराना घटना को अंजाम देते हैं। इन्होंने 24 को मारा है ना, 2400 को हम लोग भी मारेंगे। इंतजार कीजिए। मैंने कहा ना, समय भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। लेकिन आज तो पूरा हर राजनीतिक दल सरकार को, केंद्र सरकार के हर फैसले को आंख मूंद के समर्थन किया है। कहा कि आगे भी आंख मूंद कर कहा गया? उन्होंने कहा है कि भाई हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं, जो भी सरकार। मैं इसका जवाब दूं। कांग्रेस का कल रात का स्टैंड था कि हम सरकार के साथ खड़े, पर ये तो वही कांग्रेस है जिसका स्टैंड रातों रात बदल जाता है। इन्हीं के नेता थे भाई, आप कैसे भूल सकते हैं, संजय निरुपम, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगा था सेना से। इन्हीं के नेता थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगा था। राहुल गांधी का धारा 370 को लेकर दिया गया बयान में बता चुका हूं, जिसको पाकिस्तान यूएनओ में कोट करता है। और अब रॉबर्ट वाड्रा के बयान को पाकिस्तान की जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, वहां पर चर्चा हो रही है कि साहब देखिए देश में मुसलमान भारत में कितने असुरक्षित है। तो हमारा कहना, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की निर्णायक जो है जंग शुरू हो गई है, लेकिन रातों रात अपना स्टैंड बदलने वाला कांग्रेस को ईश्वर इस बात सद्बुद्धि दे और वो अपना स्टैंड नहीं बदले। तो ये माना जाए कि ये आखिरी लड़ाई है। बीजेपी ऐसा केंद्र सरकार करेगी कि अब आतंकवादी या आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग नहीं बचेंगे। देखिए आतंकवाद तो ऐसे भी अंतिम सांसें ले रहा था। 4-5 लोग आते हैं और एक बड़ा हमला करके, जिस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ रहते हैं, चाहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया का टेंशन हो कि कश्मीर में आतंकवाद अभी भी जिंदा है। उग्रवाद और आतंकवाद हमारे सरकार के खात्मे के एजेंडा में सर्वोपरि है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से उग्रवादियों पर लगातार सफलताएं मिल रही हैं। तो क्या झारखंड से उग्रवाद बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई है खात्मे की, और आतंकवाद के भी खात्मे की शुरुआत हो गई है। जेएमएम ने भी सवाल किया है कि ये महज संयोग है या प्रयोग है कि कोई भी जब बाहर के लोग आते हैं या देश के प्रधानमंत्री बाहर रहते हैं तो इस तरीके की बड़ी घटनाएं घटती है। उन्होंने पहले की भी घटनाओं का जिक्र किया कि उसका फलाफल कुछ नहीं निकला। आरडीएक्स कहाँ से पहुंचा था, कैसे उतने जवान मारे गए थे, वो कोई जांच का रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक कर पाई केंद्र सरकार। मैंने क्या कहा था कि देश को, देश के बाहर दुश्मनों से पहले अपने यहाँ के जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, संजोग प्रयोग, मुसलमान असुरक्षित है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही, ऐसे लोगों से संभलने की जरूरत है। जेएमएम के एक प्रवक्ता का बयान आया, अरे सिंधु नदी का पानी रोक देने से क्या आएगा? उस प्रवक्ता के घर का पानी एक दिन बंद करके देखिए, उनको समझ में आ जाएगा पानी कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था और रोज की बर्रा की जीवन की जो है वो बेस होती है। हमारा कहना है ना, ये मोदी जी का न्यू इंडिया है साहब। यहाँ हमारा सैनिकों का सर काट कर ले जाएंगे और भारत चुप रहेगा और यूएनओ मामले को लेकर जाएगा। जैसे क्या हुआ था 1 जनवरी 1948 को जब कबीलियाइयों ने हमला किया तो भारत यूएनओ चला गया और जनमत संग्रह के उस मोहर, भारत ने मोहर लगा दी कि जनमत संग्रह होना चाहिए कश्मीर में। क्यों साहब? जो हमारा राज्य हो गया, जहाँ अब जो एनेक्सेशन हो गया, जो कर्ण उस समय के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने जो लिख दिया, उसके बाद क्यों जनमत संग्रह? और पाकिस्तान हर एक बार 1 जनवरी 1948 के उसी यूएनओ के रेजोल्यूशन को कोट करता है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, भारत अब नो नॉनसेंस स्टेट है। आप हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे, आंख फोड़ देंगे। और देखिए अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। The follow-up.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in